हेलो स्टूडेंट्स, बेटा +1 क्लास का आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक भी है सेकंड यूनिट का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे उसके लिए अब हमारे कुछ रूल्स हैं, हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही उसे लिखते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है हमारा, अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स आर filled in different energy levels या एनर्जी सेल्स या एनर्जी सब सेल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, या इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्डेड इन डिफरेंट सेल्स, एनर्जी लेवल्स का या डिफरेंट सेल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। वो एनर्जी लेवल्स हैं या सेल्स हैं, वो एक ही चीज है। जिसकी एनर्जी कम पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उससे ज़्यादा एंड सो ऑन। अब हमें क्या पता चलेगा उसमें से किसकी एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा, उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है E जो निकालने का, दैट इज इक्वल टू N प्लस एल। इज इक्वल टू N प्लस एल। N क्या है यहाँ पर, N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L है एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसका N प्लस एल कम उसकी एनर्जी कम, जिसका ज़्यादा तो ज़्यादा। अगर किसी केस में ये बराबर आ जाए N प्लस एल, आगे एग्जाम्पल से करेंगे। इन दैट केस जिसका N स्मॉल वो पहले, क्योंकि उसकी सेल पहले वाली हुई ना उसमें। जैसे कोई हमसे कहे कि 3s और 2p, इसका N प्लस एल कितना आएगा, N3L0। इसमें क्या आएगा 2 + 1, दोनों का N प्लस एल कितना आया 3। इन दैट केस पहले 2p भरा जाएगा फिर 3s। गॉट इट। अगर वो कहे 4s और 3d, तो 4 + 0 4, इसमें क्या आएगा 3 + 2 5, तो 3d से पहले क्या फिल करेंगे हम 4s को। समझ आया। जिसका N प्लस एल छोटा पहले वो भरेंगे, जिसका बड़ा बाद में वो भरेंगे। अब ये बार बार निकालना ना पड़े, इसके लिए एक सीक्वेंस अबव नहीं बना दी जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे। कैसे, 1s 2s, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 1s 2s 3s 7 तक लिख लो ऐसे ही, 4s 5s 6s और 7s। P 2p, क्योंकि फर्स्ट सेल की तो कोई सब पार्ट होता ही नहीं है, जो हमने एजिमुथल के अकॉर्डिंग किया था। 3p 4p 5p 6p 7p, सब में चाहे 7 तक लिख सकते हो, लेकिन इतने D और F में तो है ही नहीं। D कहाँ से शुरू होगा, थर्ड सेल से, क्योंकि सेकंड का तो एक ही सब पार्ट था। 4d 5d 6d, क्योंकि जो हमारे पास एलिमेंट डिस्क करो यहीं तक आ जाएंगे, 4f और 5f। अब एनर्जी N प्लस एल के अकॉर्डिंग अगर हम इनको भरेंगे तो पहले कौन भरा जाएगा, 1s फिर 2s फिर ये ऐसे, ये डायगनली कटते जाएंगे। अब इसी सीक्वेंस में हम इनको फिल कर देंगे, और इसी के बेस पर तुम एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हो। एनर्जी लेवल डायग्राम में भी हम एनर्जी के अकॉर्डिंग भर रहे हैं, वही है। सबसे पहले क्या भरेंगे हम, 1s, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो 1s। फिर क्या भरेंगे हम 2s, तो फिर क्या लगा सकते हो आगे 1s 2s, इनके बीच में कोई कोमा नहीं लगाना है। फिर क्या फिल किया हमने 2p, फिर क्या 3s, फिर क्या है 3p 1s 2s, फिर पीछे से आना है 2p 3s, क्योंकि इधर आएंगे, फिर 3p 4s, फिर क्या आएगा 3d, फिर क्या आएगा 4p 5s, फिर क्या आएगा तुम्हारा 4d
अगला 5p, अगला 6s, फिर क्या आएगा 4f, 5d, 6p, 7s, फिर क्या आ जाएगा 5f, 6d, 7p, लाइक दिस। अब s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, क्योंकि सब पार्ट नहीं है। p में कितने आते हैं 6, कैसे, क्योंकि p में x है, y है और z है 2 ईच। d में कितने आते हैं 10, dxy, yz, zx, x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, हर एक में 2 SEF में कितने थे 40। अब एनर्जी लेवल डायग्राम में ऐसे भरोगे तो क्या आएगा, उसके बाद क्या भरोगे तुम 2p में, 2s में सॉरी, फिर क्या भरोगे 2p में, चाहिए इसको ऐसे लिख दो 2, फिर क्या भरोगे 3s, फिर क्या आएगा तुम्हारा 3p, फिर क्या जाता है 4s और फिर क्या आता है 3d। ऐसे भर के दिखा दो और अच्छे से लिखो। तो p में कितने होते हैं 3, तो इसको पूरा लिख दो px, py, pz। d में कितने होते हैं 5, तो ऐसे 5 बना दो dxy, yz, zx सबके नाम। अब ये देखो p में कितने हैं 3, 2px मान लिया, 2py, 2pz। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डिजेनरेटेड का मतलब है, या डिजेनरेटेड सबसेल्स, जिनके एनर्जी बराबर है, इनकी एनर्जी बराबर है, तो ये क्या कहलाएंगे डिजेनरेटेड। ये 500 क्या कहलाएंगे डिजेनरेटेड। अगर ऊपर नीचे हो, कम ज्यादा हो, तो वो डिजेनरेटेड नहीं है, एक जैसे हैं, एक जैसी एनर्जी वाले हैं, तो डिजेनरेटेड कहलाएंगे। अब एक रूल तो हो गया n+l के अकॉर्डिंग, ठीक है। n+l के अकॉर्डिंग तो क्या आया कि पहले किसको फिल करेंगे। दूसरा रूल क्या आता है हमारा, दूसरा रूल आता है पोले एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ये सब सेल्स हैं, इनमें एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, और वो कैसे आएंगे अपोजिट स्पिन में। एन एटॉमिक ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एन एटॉमिक ऑर्बिटल can have maximum 2 electrons and they must have opposite spin। इसने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे एक के अंदर, और वो अपोजिट आएंगे, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा रूल था हमारा हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसने कहा जैसे अब डी में कितने हैं 5 हैं, पी में कितने हैं 3 हैं, तो इसने कहा कि पेयरिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। पेयरिंग विल नॉट स्टार्ट या नॉट अकोमोडेट नॉट स्टार्ट अनलेस ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फुलफिल्ड। जैसे डी में आ जाएं, वो कहे 3D में है 5, तो ऐसा नहीं है 2 यहाँ 2 यहाँ और 1 यहाँ डाल दो, नहीं, पहले सिंगल आएगा हर एक में, 5 में, फिर पेयरिंग शुरू होगी। अगर डी में 6 है तो 6th यहाँ आ जाएगा, 7th यहाँ, 8th यहाँ, और ये किसके अकॉर्डिंग हुआ पॉले के। अगर इसमें 6 हैं तो पहले एक एक आएंगे तीनों में, फिर पेयरिंग होगी तो अपोजिट, एक में 2 आएंगे, एक ऊपर की तरफ एरो तो दूसरा नीचे की तरफ, मीन्स एक क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इनके अकॉर्डिंग हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैसे, एग्जांपल लेते हैं। मान लिया उसने कहा कि कॉन्फ़िगरेशन लिखो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, ठीक है। एटॉमिक नंबर 21 होने का मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 21, तो इनमें हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 21, जो ये है। 1s में कितने आते हैं मैक्सिमम 2, कितने बाकी रहेंगे 21 में से 19। 2s में भी कितने आएंगे 2, 2p में कितने आएंगे 6, 3s में कितने आएंगे 2, 3p में कितने आएंगे 6, 4s में कितने आएंगे 2, ऐड कर लो 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 तक आ गए।
अब 3D में कितना बचा हमारा 1। ओके 22 टाइटेनियम कितना होता है 22 एटॉमिक नंबर। इसमें अगर फिल करने हैं तो देखो ये बाकी मैं इरेज कर देता हूं आगे के। तो यहां तक तो हमारा सेम था 20 तक। तो इसके बाद डी में कितने आ जाएंगे, इसमें 22 है तो 2 आ जाएंगे। 23 और 1 एडियम तो 23 में यहाँ कितने हो जाएंगे 3D 3। क्रोमियम कितना होता है 24। तो अकॉर्डिंग टू रूल तो ये आना चाहिए यहाँ पर क्या आ जाए 4, लेकिन वो क्या होगा गलत। क्यों, देखो ये हो गया डी में 5 पार्ट्स। अब अगर मैं ये लिखूं ये हो गया फिर 4s, ये हो गया 3D। 3D में कितने फिल किए हमने 4 और इसमें कितने किए थे 2। लेकिन इसकी और इसकी एनर्जी में थोड़ा सा फर्क होता है। ये क्या करेगा रीअरेंज करेगा ऐसे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 4s1 3D 5। क्यों आई, क्योंकि इसमें बन गया अब हाफ फील्ड, और जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो होती है ज़्यादा स्टेबल। क्यों होती हैं, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा जगह डिलोकलाइज कर पाएगा खुद को, जितनी ज़्यादा जगह इलेक्ट्रॉन जा पाएगा उतनी एनर्जी कम होगी। अब इसमें तो देखो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है 1 2 3 4 प्लेस पर। ये कितनी जगह जा सकता है, ये तो एक बार चुका है 1 2 3, तो 4 + 3 ये कितने पर जा पाएगा 2 पर, और ये कितनी जगह जा पाएगा 1 पर। टोटली ये डिलोकलाइज होगा 10 प्लेस। गॉट इट। अगर यहाँ होते 4, यहाँ होते ही कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, वो 5th तो फिर वैकेंट वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो ये कितनी जगह जा पाता 1 2 3, ये कितनी जगह 2, और ये कितनी जगह 1। 3 + 2 + 1 ये कितनी होती है 6। ये 6 जगह डिलोकलाइज होता अगर 4 होते तो, और 5 है तो ये 10 जगह डिलोकलाइज हो पा रहा है। जितनी ज़्यादा जगह डिलोकलाइज होगा उतनी ज़्यादा कम एनर्जी होगी, जितनी कम एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं हमेशा ही जर्नल से। इस वजह से इसने क्या किया, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ली, इसने कॉन्फ़िगरेशन ली 4s1 3D 5। तो क्रोमियम की क्या आएगी एक्सेप्शनल। फिर Mn हमारा कितना 25, उसमें फिर से वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 5। 26 में यहाँ 6, 27 में 7, 28 में 8, 29 में फिर अलग होगा, वही रूल लगेगा फुल फील्ड का। 29 में ये वाला आएगा हाफ फील्ड और फुल फील्ड के। 30 में फिर से जिंक 30 होता है, कॉपर होता है 29, उसकी एक्सेप्शनल हुई, इन दो की एक्सेप्शनल है। तो कॉन्फ़िगरेशन बुक में बहुत सारी गिवन है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। रूल ये रहेगा, प्रैक्टिस करनी है बस। एक चीज़ बता देता हूँ, अगर वो पॉजिटिव दे, पॉजिटिव चार्ज दे दे, उसका मतलब क्या होता है उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। देखो सिंपल भरते हैं N+L से, निकालने का रूल है बाहर वाली सेल से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर अंदर वाली से। अब जैसे ये जिंक की कॉन्फ़िगरेशन होगी जो सामने लिखी है, वो कहे कॉन्फ़िगरेशन लिखो Zn2 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, Zn2 पॉजिटिव। अब Zn2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो आधे बच्चे क्या करेंगे इसके 8 कर देंगे। नहीं, बड़ी से बड़ी सेल देखो ये है ना, पहले इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये रह जाएगा, यहाँ तक का तो होता आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन है 18, ऐसे भी लिख सकते हो इस फॉर्मेट में। आगे क्या बच गया, आर्गन 18 के बाद यहाँ तक की आर्गन 18 थी, 2 2 4 6 10 और 8 18, ये घट गए 3D 10। ठीक है, जिंक की ऐसे भी लिख सकते थे हम, आर्गन 18 4s2, या पहले 3D 10 और 4s2 लिख लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, या पहले 4s2 3D 10। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भरते वक्त तो अबव के अकॉर्डिंग N+L, निकालते वक्त पहले जो सबसे बाहर सेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर अंदर वाले से। गॉट इट। ये सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गया है, इसे रिवाइज करें। थर्ड चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके।